पीट रहा है ना, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो जिंदगी मैंने जी नहीं, मैंने दुख ही पाए अपनी जिंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी बातें पूरी सुनाऊंगी। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी। इनकी एक एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं, ये बड़े सीधे बनते हैं ना। हमारे 2 बेटे खोए हैं। मेरे तो होते हुए भी कुछ नहीं था, खोने के बाद भी कुछ नहीं। राजवीर जी का बोलूंगी बार बार कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छी ऐसी तैसी हो जाती सबकी पूरे घर की तो वो थी शादी, ठीक है। उसके बाद हाँ, राजवीर जी ने मुझे अच्छे से रखा, प्यार से रखा। मैं उस एहसान को मानती हूँ, बस उस जिंदगी भर मानूं। एक सास माँ नहीं बन सकती क्या? एक ससुर पिता का प्यार नहीं दे सकता बहू को? क्या बहू के अंदर बेटी की परछाई नहीं दिखती है? क्या एक बहू अपने ससुराल को मायका नहीं बना सकती है? क्या अपने माता पिता की जैसे ससुराल वालों को प्यार नहीं दे सकती है? क्यों ब्लेम लगाया जाता है इन बहुओं पर? क्यों दहेज का आरोप लगाया जाता है? क्यों अपने घर के सामानों को यूं कहा जाता है कि तुम अपने मायके से लेकर आई हो, तुम्हारे मायके वालों ने दिया है, तुम्हारे बाप ने दिया है, तुम्हारी माँ ने लेके दिया है? क्यों कहा जाता है ऐसा? जब ऐसा कहा जाता है तो दूसरी लड़की को घर में अपने बहू क्यों बनाते हो? बहू भी मत बनाओ। क्यों बनाते हो बहू? क्यों उम्मीद करती हो कि किसी और की संतान तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रहे? ऐसा ही गुणगान है तुम्हारे अंदर तो तुम अपने खुद की औलाद को बनाओ ना। खुद की अपने बेटे की शादी अपनी बेटियों से ही कर दो। क्यों दूसरे के घर में जाके भीख मांगते हो कि हमें तुम्हारी लड़की पसंद है, हमें तुम्हारी लड़की से ही शादी करनी है, मेरे बेटे के साथ तुम्हारी लड़की बहुत जचती है, बहुत अच्छी रहेगी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है? ऐसा क्यों सोचते हो जब तुम्हें एक बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय करना होता है? तो जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का ये जो सपोर्ट है ना, मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है मेरे को। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लाइफ में आपको प्यार ही दे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो आजकल का जो समय चल रहा है ना, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है जीवन में। चाहे मैं हो गई, चाहे और भी बहुएं हो गई। तो देखा होगा आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो कि हर बहू चाहती है कि मेरा परिवार, मेरा घर और मेरे सास ससुर, और मतलब वो अपने तरफ से वो पूरी कोशिश करती है कि मतलब मैं इस परिवार को अपने मायके की तरह बना के रखूं। जो कभी मेरे मायके वालों ने नहीं दिया है, जो कभी मेरे मायके वालों से उम्मीद नहीं की थी, वो मेरे ससुराल वाले करके दें, वो मान सम्मान इज्जत दें। लेकिन शायद ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है, हर किसी की बहू के नसीब में नहीं होता है। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में ना, औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे और औरत चाहे तो अपने घर को नर्क बना दे। उनके साथ ना कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है कभी कभी कि जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। घर में ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज़्यादा दिखावा होता है कि ये तो ये हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। समझ में नहीं आता है कि हम इतना जो कुछ उनके लिए बोल, लोग आखिर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं। तो मैं जब भी वीडियो बनाने बैठी जरूर भोगने लग जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत लोगों की ऐसी कुछ आदतें होती हैं कि जैसे कोई अच्छा कार्य करने बैठो ना, तो कुछ दरिंदे, कुछ कुत्ते लोग भौंकने लग जाते हैं। तो ऐसे ही पड़ोस का डॉगी भी है, मैं क्या बोल सकती हूँ इसके लिए। बस इतना ही कहूँगी यार कि मतलब परिवार में ना बहू को अगर बेटी बना लिया जाए ना, तो कोई भी ससुराल ऐसा नहीं होगा कि जो कल के दिन बहू के ऊपर ब्लेम लगा सके कि ये बहू ने हमारे घर में ऐसा कर दिया, बहू ने वैसा कर दिया। तो मैं आज यही बात करने वाली हूँ। कुछ इसी तरीके से हाल हुआ है स्नैपी का सपना के लिए। तो हम यही सब चीज़ें देख के बहुत हैरान है कि हम लोग ना ससुराल को बेशक अपना बनाना चाहते हैं, पर ससुराल बनता नहीं है। ससुराल को मंजूर कुछ और होता है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम लोगों से, बहुओं से अगर आपको कुछ उम्मीद है तभी तो आप लोग शादी करते हो। दूसरे की बेटियों से शादी तभी करते हो जब आपको कुछ दिखाई देता है। जब शादी करने से अगर पहले ही आप बता दो कि यार हमारे साथ अब ऐसा होगा वैसा होगा, या मतलब कुछ अलग चीजें ख्याल लेकर आते हो, आप भी तो ये सोच के लाते होगे ना बहू को कि यार मेरे बेटा है, मेरे बेटे का कि कल के दिन बहू आएगी तो मुझे देखेगी, भालेगी, सेवा करेगी और मेरे को भी ख्याल रखेगी, खाना पानी टाइम पे मिलेगा। एक तरफ से बहू को देखा जाए तो आजकल सब लोग इसी तरीके से बोलते हैं ना कि हमारे बेटे की भी देखभाल, होना पीना भी टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। तो यार जैसे आप लोग उम्मीद रखते हो ना, ऐसे हम जैसे बेटियां बहुएं भी बनकर आती हैं ना, तो हम भी आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम के घर मुझे मेरे पापा जैसे मुझे कोई प्यार करे, मेरे पापा की तरह मुझे कोई हर चाल पूछे, कोई मेरी मम्मी की तरह हमारी हर परिस्थिति पूछे और मेरी मम्मी की तरह ही जो है हमें प्यार करे। तो हम भी तो ये उम्मीद रखते हैं अपने ससुराल वालों से। अब आप बताइए, जब हम लेकर आए हैं तभी आप लोग हमको बोलोगे हाँ ये तेरे माँ बाप ने दिया है, हाँ ये तेरे माँ बाप ने भेजा है तेरे लिए, तभी बोलोगे। आप हमारे माँ बाप नहीं हो। हम अपना घर छोड़ के, हमारी पूरी जिंदगी वहां बीती है, छोटे बचपन से लेके हमारा मायके में बड़ा 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल तक हमारी सेवा हमारे माँ बाप करते हैं। तो आज तक उन्होंने नहीं कहा कि तू फलाने के घर जाएगी, धमाके के घर जाएगी, तू ऐसे करेगी, तू ऐसे करेगी, कभी नहीं बोला मेरे माँ बाप ने। लेकिन के बाद बंदी की शादी हो जाती है, दूसरे के घर में आओ, तब एहसास होता है कि भाई यहाँ पे कि हमारा ना ये चीज तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिया, ये चीज तुम्हारे पापा ने नहीं लेके दिया, ये हमारे घर की है। तो यार हमारे लिए इतना रोक टोक, इतना पहरेज, इतना हर चीज पे टोका टाकी चलती है, तो शादी करने से पहले क्यों नहीं सोचते हो ये बात? शादी करने से पहले क्यों नहीं सोचते हो कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होगा? यार तुम्हारे बेटे के लिए हम सब कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन तुम हमारे लिए कुछ चीजें नहीं छोड़ सकते, हमारे लिए कुछ चीजें नहीं छोड़ सकते हो। तो यही इसीलिए तो लड़कियां रोती हैं, इसीलिए रोती हैं। तभी तो लड़कियां बहुत मना करती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। क्यों मना करती है? इसीलिए मना करती हैं। तो सपना के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने 4 दीवारी के अंदर जो कुछ भी हुआ, हर औरत चाहती है, हर लड़की चाहती है कि ससुराल बेशक पूरा निगम्मा हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम उसी के साथ बंधन में बंधे हैं, सभी के साथ नहीं बंधे। हमने सभी का ठेका ले रखा है, सबका ठेका ले रखा है कि हम तुम्हारी देखभाल करें और तुम हमारे ऊपर ही डंडा मारो, तुम हमारा सिर फोड़ो, तुम हमारे कोई बदनाम करो। हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। तो मतलब कहने का है कि परिवार में ना अगर आदमी अच्छा ना हो ना, पति अपना अच्छा ना हो ना, तो समझ लेना आपके ससुराल में कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी। अगर पति हमारा अच्छा है ना, तो हमारे लिए अपने माँ बाप से भी लड़ जाएगा। मैंने देखे हैं बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी हैं, मैं खुद देखी हूँ, खुद मेरे पास चलकर आते हैं। यार देखूंगी तो ऐसा लगता है काश कुछ बैठते हैं इसी में। माँ कुछ अपनी बहू के बारे में बोलती है और बेटा चुपचाप कह देता है मम्मी आप भी किसी की बहू हो, आप भी पहले बहू बनी हो तब जाके सास बनी हो, ठीक है ना। बहुत कुछ सुनने को मिलता है और बेटा समझा भी देता है कि मम्मी आप भी तो शादी करके आई हो, आपने भी तो ये चीज फेस किया होगा जो मैं इसके साथ तुम कर रही हो। तो ये सारी चीजें बेटा संभाल लेता है। बहू को फिर बोलने की जरूरत ही नहीं होती, बहू अपनी जगह बहू ही रहती है और ठीक भी रहती है जब पति लड़ लेता है अपनी फैमिली से तब। लेकिन जब सोचो अगर आप शादी करके आए, आपके पति कुछ दिन आपको रखते हैं, कुछ दिन के बाद इमोशनल अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, आपके मायके वालों को गाली देते हैं, आपके अपने आप को गाली देते हैं, आपके किसी अच्छे के बारे में सोचते नहीं, हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। तो ऐसा ससुराल में गुजारा बहू का नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है ना कि किसी को अपने घर में लाओ, बेटी को बहू बना के लाओ ना, तो मेरा तो यही कहना है यार कि उसको मान सम्मान इज्जत दो, मेरा तेरा मत करो, ठीक है ना। आज क्या हुआ, राजवीर सूरज दोनों नहीं है उसकी जिंदगी में। मेरा तो चलो एक पति गुजरा है, मैंने तो सिर्फ मेरे माँ बाप ने एक शादी की है, मेरे माँ बाप ने एक शादी किया है। और आज देखो उस शादी करने का शुक्र मनाओ कि मैंने लव मैरिज नहीं किया। मैं आपको बताऊं, जहां मैं पसंद करती, अगर मैं अपनी पसंदीदा अपने माँ बाप को बताती तो मेरे माँ बाप बोलते कि तूने पसंद किया था, तेरे कर्मों की सजा है, ले तूने हमारे कहने से किया होता ना तो अच्छा होता, लेकिन देख आज तूने किया था अपनी मर्जी से, आज तेरे साथ यह घटना घट गई है ना। हम जिम्मेदार नहीं है, हमें हमारे हवाले पे छोड़ दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है शुक्र ये है कि हमने लव मैरिज नहीं किया, हमने अरेंज मैरिज किया।
जहाँ मेरे माँ बाप ने पसंद किया था, मेरे माँ बाप ने जहाँ मेरा हाथ दिया, मैं वहीं कर बैठी शादी। हमने अपनी पसंद को अनपसंद कर दिया। तो इसीलिए तो अब माँ बाप, अब मेरे साथ जो भी घटना घट गई, अब मेरे माँ बाप बोलते तेरी किस्मत में तो यही लिखा था, तेरी किस्मत में यही था, मेरा जवाई ऐसा होगा वैसा। तो रो रहे हो ना, इसीलिए तो रो रहे हो ना कि मैं अपनी मर्जी से नहीं किया। तो आज देखो मम्मी पापा की पसंद से भी यही हाल हो गया है। अगर मैं अपनी पसंद से करती तो भी मेरा यही हाल था, रोना था। आज भी मेरी किस्मत में रोना लिखा था, कल भी मम्मी पापा ने कर दिया तो भी उनके पसंद में ही रोना लिखा है। तो मतलब मैं अपनी यहाँ किस्मत की गुनहगार है, हमारी किस्मत खराब है, हम उसको बोलते हैं किस्मत खराब है। और मेरे पति का और ससुराल में भगवान की दया से सब ठीक था, कुछ भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस मेरे हस्बैंड का सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था, उसी दौरान जो भी कुछ हुआ, जो भी है जैसा है ये यहीं पे है। मुझे कितना पीड़ा होता है, कितना दर्द होता है जब मैं इतने अकेले नाचती हूँ ना, पूरे भर में परेशान होती हूँ ना, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। जी करता है रात को नींद नहीं आती है, तो सोचती हूँ वीडियो बना डालूँ, आज मैं अपने दिल की बात आप सबको बता ही दूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, फिर एक दिन वीडियो बना दोगे सब दिन फिर यही हो जाएगा कि ये ऐसी रहती। फिर मैंने कहा नहीं, इस बात को यहीं पर साइलेंट कर देते, नहीं करती हूँ। फिर आप एक बार सोच के देखो, मेरे साथ तो इतना बड़ा दर्द है, मेरे साथ ना इस समय माँ है ना बाप है, मतलब सब अपने अपने बिजी हैं, होने को तो है माँ बाप, लेकिन सब किसी को मेरी परवाह नहीं है। परवाह सिर्फ थी तो सिर्फ मेरे पति को थी। जो असली पीड़ा होती है ना वो मेरे पति की थी, बस, और किसी की नहीं है। सच बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन सपना के साथ जो हुआ ना वो दो हैं। देखो, एक पति मिला भगवान की दया से, सोचा था उसने भी, उसके दिल में भी तो अरमान रहा होगा कि मेरा पति है, मुझे प्यार करेगा, मुझे मेरे मम्मी पापा की तरह रखेगा, मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा इज्जत करेंगे। लेकिन चलो कुछ दिन तक तो किया, कुछ दिन तक तो किया उन्होंने। कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने अत्याचार करने लग गया। वो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने के प्रेग्नेंट थी वो, उसके बाद भी देखो अत्याचार। क्या उस बच्चे को, उस बच्चे से, मतलब उस एक बाप को अपने बच्चे से प्यार नहीं था कि मैं इसे मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, कल के दिन मेरे बच्चे को भी चोट लग रही है? कल के दिन सोच सकता था लेकिन नहीं सोचा। फिर उसके बाद इसका केस खत्म होता है, फिर दोबारा उनके देवर के साथ शादी हो जाती है, फिर शादी देवर के साथ होती है। फिर एक औरत ये भी सोचती है ना यार कि चल ये तो ऐसे ही थे, चल इनके साथ तो मेरा किस्मत खराब था, चल ये वाले तो, वो उन्होंने बेचारों ने बहुत प्यार दिया, मान सम्मान इज्जत दिया, उसके साथ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर फैमिली वाला जो फैमिली मेम्बर है ना, वो अगर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार भी करते थे ना, तो कहीं ना कहीं सेकंड पति जो है उसको हैंडल कर लेता था, उसको प्यार से। कम लड़कियों को प्यार चाहिए भाई, बहू को सिर्फ प्यार चाहिए, बाकी जुल्म जो कर रहा है करने दो। अगर परिवार में एक प्यार करता है ना और सब जुल्म करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ हम हैं ना वो हमारा सुरक्षित है और वो हमको सुरक्षित रखता है। तो बहुत कम समझ में आएगी यहाँ पे मेरी बातें, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली समझा नहीं सकती ना मैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बहू हो या बेटी हो, प्यार ना बराबर होना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे मम्मी माँ बेटी का हो, या बाप बेटे का हो। प्यार प्यार होता है, ठीक है। तो उसने 2 पति खोए। अब सोचो, उसको 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों को पालना पोसना, अब सोचो कितना लंबा सफ़र है। ये भी देखो लंबा सफ़र है। फिर एक पति के साथ हादसा हुआ, उसे बर्दाश्त किया, फिर दूसरे पति के साथ ये हादसा हुआ, उसको बर्दाश्त किया। कैसे कर रही होगी? ऊपर से सास ससुर के अंदर ये जुल्म जो करते हैं वो भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल का काम है यार। ये एक लेडीज कितना बर्दाश्त करेगी? अगर यही बहू उन पे अत्याचार करती तो वो तो एकदम से भड़क जाते हैं, एकदम से उनकी ज्वालामुखी फटने लग जाती है कि भाई तुम कैसे कर दी, तुम बहू होके ऐसे कर रही हो, वैसे कर रही हो। तुम सोचो, अगर बहू एक चिंगारी लगाती है ना तो तुम्हें कितना जलन होती है, उछल मस्ती है। तो सोचो उस लड़की ने, उस सपना ने कितना बर्दाश्त किया होगा और कितना कर रही है। इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते, ना मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि होना और फिर 2 बच्चों को पालना, प्लस सास ससुर को भी देखना, दर्द भी संभालना, रात दिन अकेली तन्हाई में एक औरत के ऊपर क्या बीतता है ना, वो मैं समझ सकती हूँ। रिश्ता सिर्फ एक रिश्ते से नहीं जुड़ता है, एक ही काम से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता हजारों से जुड़ता है। बच्चे क्या, मम्मी पापा क्या, सास ससुर क्या, मायके वाले क्या, भाई क्या, भौजाई, सब से जुड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, दुख का साथी कोई नहीं है, सुख के साथी सब कोई है। लेकिन आज दोनों पतियों का प्यार नहीं था और उनको अकेला ही रहना था। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अब अकेले संघर्ष को, अकेले अपने बच्चों को पालो, परवरिश करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई, उनका जो भी है आगे का प्रोसेस वो आप
सपना अपने बल पे करो, किसी का सपोर्ट मत लो, क्योंकि दुनिया सपोर्ट तो देती है, सपोर्ट के साथ साथ आप पे ब्लेम भी लगाती है। जो अच्छे लोग होंगे ना, वो आपकी भावनाओं के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपको प्यार करेंगे, लाइक करेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन आपके फैमिली के जैसे कोई ये व्यवहार करेगा ना, समझ लेना वो आपकी भलाई नहीं करता, आपकी बुराई करता है। मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि हम भी किसी की बहू बेटी हैं, आप भी किसी की बहू बेटी हैं। तो पारिवारिक मैटर में ये अक्सर होता रहता है। ससुराल वाले कभी सोचते नहीं है इस बारे में। लेकिन शादी हुई है ना यहाँ पे, मेरे ससुराल में कोई डिमांड नहीं थी, कोई डिमांड नहीं। बस उन्होंने एक अपील की थी कि मुझे लड़की ये बहुत पसंद है, और जो कुछ भी है मेरे ससुराल में जो भी था, जैसा था, बस हमारा धन दौलत ये सब ना मेरे माँ बाप देने के लायक थे, ना हमने मांगा, ना हमारे ससुराल वालों ने भी डिमांड करी इसके लिए। क्योंकि ये है कि भगवान भरी घर में बैठी हूँ, मेरे घर वाले ने कभी डिमांड नहीं किया, और ना आज तक बोला कि तुम अपने ससुराल से लाई हो, कि तुम अपने वहाँ से लाई हो। कसम से मेरे पास और मेरे ससुर भी हैं, मैं सभी के बीच ये वीडियो मेरी पूरी फैमिली देखती है। मेरे घर वालों ने कभी डिमांड नहीं करा कि मुझे आज तू क्या लेकर आई, अपने घर से क्या लाई। क्योंकि भाई मेरे पापा जो भी हैं, भगवान की दया से ठीक है, मेरे पापा ने हम 4 बेटियां पैदा कर रखी। आज तक किसी ने नहीं बोला कि तुम अपने क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। बस थोड़ा सा यहाँ पे दुख लगता है पति के जाने के बाद। बहुत अकेली महसूस करती हूँ अपने आप को, और बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है, अंदर से दुख भी लगता है कि मैं अकेली क्यों हो गई, है ना। तो एक औरत को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा हमदर्द, हम जीवन साथी होना चाहिए, बस। तो यही है। और बाकी की वीडियो में आप लोग मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करना, स्नैपी गर्ल को सपोर्ट जरूर करना, और गलत कमेंट कोई भी मत करना। क्योंकि देखो, गलत कमेंट से ना थोड़ा हमारे आपके लिए भी थोड़ा गलत मीन्स यूज़ हो जाते हैं। हम लोग भी बहुत अंदर से टूटे हुए हैं, हमें आप लोगों की प्यार की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है। बाकी प्रभु के सहारे हैं, देखिए, और मालिक भगवान सबका हल करता है। तो हमारे तो कल, और हम भी एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हमारे अपने बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। तो दोस्तों, यही है आज की वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।